हरे कृष्णा। नारद जी के पुनः पूछने पर नारायण मुनि ने कहा, नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। तदंतर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण के निवेदित ये पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा इसके साथ रहेंगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकार वश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देख रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चले गए और हथिनी के साथ विहार करने लगे। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। उसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तुमको सुना दिया। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। नारद ने पूछा, प्रभु, किस ब्रह्म शाप के कारण ये सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप इस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बतलाने की कृपा करें। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो जाती है, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई है और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। मुने, वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गया था। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति के घर गया और फिर गुरु और देवगणों के साथ वह ब्रह्मा की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया। भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने नीचे मुख करके कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो। किंतु राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी शची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा सभी देवताओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासा द्वारा दिए गए श्रीहरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ? किसके कारण तुम लक्ष्मी से रहित तुम्हें होना पड़ा है? वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में त्याग कर चली गई, क्योंकि वैश्या चंचला होती है। वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं। प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती है। परंतु वत्स, जो बीत गया वह तो चला गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्तोत्र, कवच, मंत्र आदि दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिसिप्त मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उनके द्वारा श्रीहरि की स्तुति करने को तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति के हेतु उन्होंने श्री लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्रीहरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वर और लक्ष्मी का स्त्रोत, कवच और ऐश्वर्यवर्धक
मंत्र प्रदान किया। मुने वह सब देखकर श्रीहरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां उन्होंने कवच धारण करके स्त्रोत द्वारा स्तवन करके लक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने शत्रुओं को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। नारद जी ने पूछा, तपोधन, श्री लक्ष्मीपति हरि ने प्रकट होकर इंद्र को महालक्ष्मी का कौन सा स्त्रोत और कवच दिया? नारायण मुनि कहते हैं, नारद, जब पुष्कर में तपस्या करके देवराज इंद्र शांत हुए तब उनके क्लेश को देखकर स्वयं श्री हरि वहां प्रकट हुए। उन ऋषिकेश ने इंद्र से कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब इंद्र ने लक्ष्मी को ही वर रूप में वरण किया और श्रीहरि ने हर्षपूर्वक उन्हें दे दिया। वर देने के पश्चात श्री ऋषिकेश ने जो हितकारक, सत्य, सार रूप और परिणाम के सुखदायक थे ऐसे वचन कहना आरंभ किया। श्री मधुसूदन बोले, इंद्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुम लक्ष्मी कवच धारण करो। यह समस्त दुखों का नाशक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक और संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। पूर्व काल में जब सारा संसार जलमग्न हो गया था उस समय मैंने इसे ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे धारण करके ब्रह्मा जी त्रिलोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। इसी की धारणा से तुम मनुलोक संपूर्ण ऐश्वर्यों के भागी हुए हो। देवराज, इस सर्वैश्वर्यप्रद कवच में ब्रह्मा ऋषि हैं, पंक्ति छंद हैं, स्वयं पद्मालया लक्ष्मी देवी हैं और सिद्धेश्वर्य के जपों में इसका विनियोग कहा गया है। इस कवच को धारण करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करें, हरिप्रिया कंठ की रक्षा करें, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करें, कमला नेत्र की रक्षा करें, केशव कांता केशों की, कमलानया कपाल की, जगत जननी दोनों कपोलों की और संपत प्रदा सदा स्कंद की रक्षा करें। ओम श्रीम कमलवासनीय स्वाहा मेरे पृष्ठ भाग का सदा पालन करें। ओम श्रीम पद्मालय स्वाहा वक्षस्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल और दोनों भुजाओं को बचावें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः चिरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करें। ओम ह्रीम श्रीम नमः पद्माय स्वाहा नितंब भाग की रक्षा करें। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा सब ओर से मेरा पालन करें। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वस्वप्रद नामक परमोत्कृष्ट कवच का वर्णन किया है। यह परम अद्भुत कवच संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह सबको जीतने वाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी उसके घर का त्याग नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जन्म में छाया की भांति उसके साथ रहती हैं। जो मंदबुद्धि इस कवच को जाने बिना लक्ष्मी जी की भक्ति करता है उसे 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। नारायण ऋषि कहते हैं, महामुने, यो जगदीश्वर श्रीहरि प्रसन्न हो इंद्र को ये कवच देने के पश्चात पुनः जगत की हित कामना से कृपा पूर्वक उन्हें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा ये षोडाक्षर मंत्र भी उन्होंने प्रदान किया। फिर जो गोपनीय, परम दुर्लभ, सिद्धों और मुनिवरों द्वारा दुष्प्राप्य और निश्चित रूप से सिद्धिप्रद है वह साम वेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। वह ध्यान इस प्रकार है, जिनके शरीर की आभा श्वेत पुष्प के सदृश तथा कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान है, जो अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी को धारण किए हुए तथा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली स्वस्थ और अत्यंत मनोहर हैं, सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो परम शांत और श्रीहरि की प्रियतमा पत्नी है, उस जगत जननी का भजन करना चाहिए।
देवेंद्र, इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मी का ध्यान करके भक्ति पूर्वक उन्हें षडोपचार समर्पित करोगे, आगे कहे जाने वाले स्त्रोत से उनकी स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। देवराज, महालक्ष्मी का वह सुखप्रद स्त्रोत जो परम गोपनीय है तथा त्रिलोकी में दुर्लभ है, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अब नारायण मुनि ने कौन सा स्त्रोत बताया महालक्ष्मी का, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।